हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे योगेंद्र यादव के बारे में, जो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अपने आप को कहता है। दोस्तों, ये बंदा जहां होता है वहां पहुंच जाता है प्रोटेस्ट करने। जहां पे कोई विरोध होता है सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ कोई भी बात होती है, यहाँ पे वो हाजिर होता है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो रेसलर्स आंदोलन हो, चाहे वो वन रैंक वन पेंशन का आंदोलन हो, चाहे वो दिल्ली राइट के पहले आपको पता है शाहीन बाग का मामला हुआ था ना, शाहीन बाग में भी ये था। हर जगह कांग्रेस के साथ चुनाव में, हरियाणा में इस बार कंधे से कंधा, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ ये घूम रहा था। सोनम वांगचुक का जो अलग से उसको तो भाई अलग ही हवा में लहर रहा है, क्या फूक के आता पता नहीं है। लद्दाख से जो प्रोटेस्ट उसने किया था दिल्ली में, तो ये बंदा उसके साथ भी दिखता है। तो ये कौन है दोस्तों? ये बंदा मैं आपको बताऊं, ये फंडेड है, पूरा एनजीओ, ये आंदोलन जीवी है। जहां पे ये आंदोलन जीवी ना खाली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ही पलते हैं, जहां पे चाइनीज, नॉर्थ कोरिया, रशिया, जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, ईरान, पाकिस्तान, आपका सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट के जो इस्लामिक कंट्रीज है, यहाँ पे वे लोग नहीं जी पाएंगे। इनको बस वहीं पे सड़ना है और वहीं की सोसाइटी सड़ानी है जहां पे डेमोक्रेसी है। यही बंदा गलती से पैदा हो जाता ना चाइना में, तो मुंह नहीं खुलता इसका। जेल के अंदर डाल के जिनपिंग इसको कोड़े मरवाता, इसको नंगा करके तिब्बत के पहाड़ियों में पूरा विंटर सीजन छोड़ देता है इसको। ये दोस्तों पूरा अर्बन नक्सल, एक नरेंद्र मोदी जी अक्सर कहते हैं अर्बन नक्सल, ये उस गैंग का मेंबर है। ये पता है आपको, ये बंदा आम आदमी पार्टी में था, तो ये पॉलिटिक्स भी था। अपने आप को सेफोलॉजिस्ट कहता था, इसने बहुत साल सेफोलॉजिस्ट की है दूरदर्शन के साथ के जमाने से। तो ये सेफोलॉजिस्ट भी है, पॉलिटिशियन भी था, एक्टिविस्ट भी है दोस्तों, और ये स्ट्रेटेजिस्ट भी अपने आप को बोलता है। तो ये हमारे देश का जॉनी है, देसी जॉनी वर्सन। अब दोस्तों बताता हूं आपको इसने हरियाणा में क्या प्लान किया था। हरियाणा में ये कांग्रेस के साथ में था। हरियाणा में ये पब्लिक के सामने जाके बोलता है कि हरियाणा के बारे में मैं बस 3 चीज कहना चाहता हूं। मैंने सारी जिंदगी सेफोलॉजी का काम किया है, तो मैं 3 प्रेडिक्शन करके जाता हूं। कांग्रेस की हरियाणा के अंदर में हवा चल रही है। दूसरी, कांग्रेस की हरियाणा में आंधी चल रही है। तीसरी, कांग्रेस की हरियाणा में सुनामी चल रही है। ऐसा उड़ाया सुनामी ने इनको रिजल्ट के दिन में कि पूरे कांग्रेस पार्टी के साथ साथ ये लोग भी उड़ गए आंदोलन जीवी। सिंघू बॉर्डर में जो इनके किसान बैठे हुए ना, जो कुछ खालिस्तानी फंडेड अपने आप को कहने वाले किसान वहां पे बैठे हैं, और कुछ इनोसेंट किसान भी है दोस्तों, जिनको कुछ नहीं पता कि ऊपर कौन गेम खेल रहा है, क्या हो रहा है। उनको बहला फुसला के वहां पे वो लोग बैठे हुए हैं। अब उनका प्लान ये था कि बीजेपी को हम लोग हराएंगे हरियाणा में, पूरा बॉर्डर से होते हुए हरियाणा के कुछ किसानों के साथ में मिलके हम लोग दिल्ली कुछ करेंगे। जैसा बांग्लादेश में हम लोग उन्होंने शेख हसीना का घर घेराव किया था, उसी तरह से कुछ हम लोग यहाँ पे दिल्ली में प्लान करेंगे। हरियाणा ने लात मार के इन आंदोलन जीवी के मंसूबों पे मूत दिया। अब दोस्तों महाराष्ट्र में ये बंदा गया, कब गया? 3 दिन पहले अकोला में। 3 दिन पहले आपने सोशल मीडिया और फोटोज देखी होंगी कि स्टेज के ऊपर में लात घुसे चल रहे हैं, कुर्सियां पटक रहे हैं 60-70 जन मिलके, पुलिस इसको वहां से रेस्क्यू करके निकाल रही है। तो हुआ ये है दोस्तों, ये जो वीडियो फुटेज है ये आपको खाली जब पुलिस उसको निकाल रही थी तब का है। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा होगा। खैर मैं बताऊं क्या हुआ होगा। ये बंदा वहां पे 3 दिन के दौरे में है। ये कह रहा है कि मैं भारत जोड़ो अभियान के तहत वहां पे 3 दिन के प्रोग्राम में गया था, लेकिन इसका मंसूबा ये था कि महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले हैं चुनाव, तो इन दोनों स्टेट्स के फार्मर्स को भड़काओ, वहां के आंदोलन जीवियों को बोलो कि अब बीजेपी के खिलाफ बात करे। लोकतंत्र खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, हमारा डेमोक्रेसी खतरे में है, डिक्टेटरशिप आने वाली है। ये कर रहा था भाई, वहां पे गया था भड़काने पब्लिक के सामने।
वहां पे जैसे ही ये स्टेज पे चढ़ा भाषण देने के लिए, पब्लिक ने इसका माइक छीन लिया एक लड़के ने। और देखते ही देखते 50-60 जन स्टेज के ऊपर में चढ़ के इसको घेर लिया और दनादन सर्विस की होगी इसकी। तो जैसे ही पुलिस जाती है, तब का ये वीडियो तब शूट हुआ, तो जैसे ही पुलिस जाती है इसको रेस्क्यू करके निकाल के लाती है। इसके बाद ये मीडिया में जाके अपने लहजे में बोलता है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। भाई ये बहुत बार मार खा चुका है पब्लिक से, मुंह पे काली पोत दी गई है इसके कई बार, कितनी बार इधर उधर से थप्पड़ उड़ आड़ के, मतलब उड़ते हुए आ जाते हैं कहीं से, कोई ना कोई मार के इसको बहुत बार गया हुआ है इसकी इन्हीं हरकतों के लिए। दोस्तों देश भड़काने में इन आंदोलन जीवों का बड़ा काम है। ये चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे वो सोनम वांगचुक हो, चाहे ये बंदा हो योगेंद्र यादव, इसको इन सबको जेल अगर होती है ना तो बचाने वाला कौन होता पता? प्रशांत भूषण, वो लॉयर। एक हरियाणा में एक मैडम है, उनके बारे में सुनेंगे तो हंसेंगे आप। इन सबको फोर्ड फाउंडेशन दोस्तों वह पैसा मिलता है, और ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कांग्रेस पार्टी से लिंक्ड है। सोरोस ने खुद कहा था ना $1 बिलियन। तो ये पूरी टूल किट और उनकी पूरी नेक्सस जो है ना, इन सबको एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी इंडिया एक नैरेटिव सेट करने के लिए इनको रखा गया है, ताकि ऐसा देश के अंदर में भड़काऊ माहौल हो। कास्ट सेंसस कौन चाहेगा भाई, आप बताओ ना, कौन सी कास्ट चाहेगी? कोई कास्ट नहीं चाहती इंडिया में कास्ट सेंसस। भाई हम हिंदू है बस, बात खत्म। मुस्लिमों में भी 72 फिरके होते हैं, तो मुस्लिम है भाई। देश को क्यों बांट रहे हो, जातियों में क्यों बांट रहे हो? हमें नहीं। तो कोई नहीं चाहता कि कास्ट सेंसस हो। इसका जवाब हरियाणा ने भी दे दिया, अब आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड में भी आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन इनका एक पूरा दोस्तों इकोसिस्टम है, इन्होंने एक टूल किट गैंग बनाया हुआ है। इनको पता है कि हर 2 महीने में कहाँ क्या आंदोलन खड़ा करना है, किसको भड़काना है, कौन सी जगह चुनाव होने वाले वहां पे क्या नैरेटिव सेट करना है। तो ये लोग उस सिस्टम से काम करते हैं। इनको ना कोई जाति से, ना कोई धर्म से, किसी से मतलब नहीं है दोस्तों, देश से भी मतलब नहीं है। ये बस अपनी सत्ता के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते ये लोग आज ऐसे ऐसे काम करते हैं कि देश के खिलाफ, जो पब्लिक को दिखता है कि ये भाई देश के खिलाफ काम कर रहे हो तुम। एनीवे, अब दोस्तों एक लेडी है, उनके बारे में अब आपको बताता हूं दोस्तों। उनका नाम है सुदेश गोयत। ये मैडम हिसार हरियाणा से है। ये आपको आए दिन जहां भी आंदोलन हुआ है अब तक का, वहां तो दिखी है, लेकिन अब जहां होने वाले हैं मुझे लगता है वहां पे भी ये अवेलेबल, क्योंकि ये फुल टाइमर है दोस्तों, आंदोलन जीवी है ये लोग। ये लोग का एग्जिस्टेंस खाली आंदोलन करने के लिए ही है, फुल टाइमर है ये लोग। ये मैडम देखिए आप, पीटी उषा जब यहाँ पे रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, तब पीटी उषा मैम भी वहां पे पहुंची थी, और पीटी उषा मैम को पूरी तरह से हैकल करके, बुरी बुरी बातें कह के, उनको वहां से बेइज्जत करके ये महिला ने निकाला है। दूसरी बात, इनको आपने किसान आंदोलन जो हो रहा है वहां पे भी ये मैडम दिखी है। इनको आप देखेंगे ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन, भाई एक्स आर्मी ऑफिसर्स के वो प्रोटेस्ट हैं, ये मैडम वहां पे भी सोचिए प्रोटेस्ट में दिखी। जिसने पार्लियामेंट अटैक किया था, नीलम आजमी शायद नाम था उसका, वो लड़की का, उसके साथ भी ये मैडम दिखी। तो ये मैडम हर जगह दिख जाती है दोस्तों। अभी सोनम वांगचुक यहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट करने आया था, इसको पकड़ के ले गया था पुलिस, इसको पकड़ के ले गई थी पुलिस, इस मैडम को भौंक रही थी गाड़ी में से कि ये गलत कर रहा है, हमारी आवाजें दबाई जा रही है, फलाना दिखा। भाई तेरा लद्दाख से क्या लेना देना, तू हिसार हरियाणा की है, वो लद्दाख का अपना प्रॉब्लम गिनाने आया है, वहां तो उसको डेवलपमेंट ही नहीं चाहिए। सोनम वांगचुक बोलता है यहाँ डेवलपमेंट मत करो, हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है। बॉर्डर स्टेट में दोस्तों जहां पे चाइना सामने है, सोचिए। तो भाई तू कौन से एजेंट? उसका, इसकी वाइफ जो है ना सोनम वांगचुक की, वो अमेरिकन है। आपको बता दूं दोस्तों, शादी जब इनकी हुई थी उसके बाद में इन भाई साहब को मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है। जो रविश कुमार को मैग्सेसे अवार्ड मिला था, याद है ना? वैसे ही इनको भी मिला हुआ है मैग्सेसे अवार्ड। ये यूएसए काफी बार गए हुए हैं, और ऐसे ऐसे लोगों के साथ इनकी फोटोज है दोस्तों, जो कि जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से डायरेक्टली लिंक्ड है। फोर्ड फाउंडेशन हो, ओपन सोसाइटी फॉर जस्टिस हो, वहां से इनके एनजीओ को फंडिंग जाती थी।
नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही बुच मार दिया इन सब एनजीओ पे, इनका दर्द होने लग गया, कमाई का जरिया बंद हो गया। तो ये मैडम जी उनके साथ भी दिखी थी, बताओ। ये मैडम जी, इन सब का गुरु घंटाल कौन है पता है? योगेंद्र यादव। इसको हर जगह बुला देता है, भेज देता है, यहाँ पे चले जाइए आप, वहां चले जाइए। इन सब का गुरु घंटाल कौन है पता है? इनका फोटो आप देखिए खुद कांग्रेस के साथ। योगेंद्र यादव को तो आपने देखा ही होगा, लेकिन इन मैडम को भी देख लीजिए। तो आप सब समझ सकते हैं कहां पे कड़िया जुड़ रही है इन आंदोलन जीवी को। इनके लिए केस लड़ने वाले भी है, प्रशांत भूषण हो गए, कपिल सिब्बल जैसे लोग, जो कि इनको एक कवर देते हैं दोस्तों कि कोई केस पे ना फंसे। तो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं ना अर्बन नक्सल, ये पूरा उस गैंग का इकोसिस्टम का एक पार्ट है। तो आपका इस बारे में दोस्तों क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। हम लोग का नया चैनल है, हम लोग देश के अंदर की पॉलिटिक्स की बात करते हैं और देश के बाहर जो ग्लोबल पॉलिटिक्स होती है उसकी भी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। अभी दोस्तों महाराष्ट्र में जो ये मारा गया, इसको मारा है ना बहुत पब्लिक ने घेर के, 50 जन 60 जन ने मिलकर ताबड़तोड़। इसके बाद से भाई थोड़ा ये एक मैसेज था इन जैसे आंदोलन जीवियों के लिए कि यहाँ पे तुम जो उलझुल बातें करते हो ना पब्लिक को भड़काने के लिए, ये नहीं चलेगी। महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। तो आपका क्या कहना है दोस्तों? आप प्लीज सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपका क्या कहना है। जय श्री राम।